नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है नीमच के दशहरा मैदान में, जहां पर आप देखेंगे जैविक हाट बाजार जो है जिला प्रशासन, नगर पालिका और कृषि विभाग के सहयोग से यहां पर जैविक खाद्य बाजार लगाया गया है। आप देखेंगे तस्वीरें किस तरीके से यहां पर अलग अलग स्टॉल लगाई गई है। इस स्टॉल में किसानों को जैविक खाद को बढ़ावा देने को लेकर आज यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से अलग अलग स्टॉल लगाई गई है। स्टॉल के कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। भैया, क्या कुछ स्टॉल लगाई गई, क्या जैविक खाद का फायदा है? सर, ये मिर्ची लगाई थी हमने जैविक खाद डाल के। इसका फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को? सर, फायदा ये मिलेगा कि अपने को ये दवाई वगैरह अपन जो यूज करते हैं वो अपने बीमारी नहीं होगी, नुकसान नहीं करेगी, इसको बढ़ावा देगा। हाँ। जैसा कि आप देखेंगे जैविक खाद को लेकर यहाँ पर कृषि अधिकारी भी इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए, सर मुझे बताइए किस तरह का यहाँ पर कृषि विभाग और प्रशासन के सहयोग से स्टॉल लगाया गया है? क्या कुछ इसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे आज वर्तमान समय आएगा, हर दूसरा आदमी बीमार है क्योंकि वो उसके भोजन में कहीं न कहीं से पेस्टिसाइड जा रहे हैं और उसकी वजह से जब जहर जा रहा है तो वो बीमार हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये चल रहा है कि जो हमारा भोजन है वो शुद्ध हो, जिसमें रसायनों का प्रयोग न हो। और इसी के लिए हमारे जिले में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर आपस में, जिला प्रशासन मिलकर हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें जब किसान उत्पादन ले लेता है तो उसके बाद उसको प्राइज भी अच्छा मिलना चाहिए। इसके लिए ही इसको प्रचार प्रसार करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय के आह्वान पे हमने ये आज से जैविक हाट जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे किसान, चयनित किसान हैं जिन्होंने जैविक उत्पाद पैदा किया है, जो खाने वाने की सभी चीजें हैं, अन्न हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सभी का एक प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ अब ये मतलब वीकली लगा करेगी, जिसमें कि हमारे उपभोक्ता सीधे सीधे आकर उनको खरीद सकते हैं और अपने प्रयोग में ले सकते हैं। अभी किस किस तरह के स्टॉल यहाँ पे लगी है, कितने किसान? इसमें हमारे करीब 35-40 किसान अभी आए हुए हैं, जो हमारे चयनित किसान हैं, जो पूर्व से करते चले आ रहे हैं। और हमारे कृषि विभाग में इनका पंजीयन है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। जो जैविक खाद की तुलना में अन्य खाद की उसका नुकसान क्या होगा? जो रासायनिक होते हैं तो उनमें रसायनों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। लेकिन जो जैविक है वो प्रकृति के द्वारा ही देन है, तो उसमें कोई भी बॉडी के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है और स्वस्थ जो है मानव रहता है। लागत को लेकर क्या स्थिति? लागत के लिए इसमें लागत बिल्कुल जीरो लागत है। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, एक गाय से ही आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं, उसमें जीरो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, कोई लागत नहीं आती है किसान की। लेकिन अगर हम जैविक खेती करते हैं तो थोड़ी बहुत लागत आती है, लेकिन रासायनिक खेती से कई मामलों में ये बहुत ही सस्ती पड़ती है। हाट बाजार के शुभारंभ के लिए कौन आने वाले हैं? माननीय जिलाधीश महोदय इसमें आने वाले हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी आने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर किसान, इनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ताकि रासायनिक खाद से जो बीमारियां आती है उन्हें दूर किया जा सके और आम लोगों की सेहत पर कोई असर न पड़े। भैया, क्या नाम है और कौन सी खेती करते हैं आप? अंबालाल प्रजापत नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पालसोड़ा की। कौन सी खेती और कौन सी यहाँ पे फल फ्रूट और जो लेके आए हैं आप? जैविक खेती करते हैं, देसी खाद का प्रयोग करके। जामफल लगा रखी है, हल्दी लगा रखी है। जामफल तो बाजार में बहुत मिलते हैं, आपके जामफल में क्या खासियत रहेगी? आप खा के देखो, मिठास और वो आएगा, इसमें केमिकल का कोई यूज नहीं है मेरे। कितने समय से आप खेती कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए लगाए हुए। बाजार में रिक्वायरमेंट रहती है, लोग लेते खरीदते लेते हैं ना, बिल्कुल कुएं पे से ले जाते वहाँ से। आम किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती का उत्पादन करे और स्वच्छ रखे और स्वस्थ रहे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर किसानों का कहना है कि अपनी सेहत को अगर स्वस्थ रखना है तो जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर महेंद्र सिंह जी भी हैं। भैया बताइए, जैविक खेती को लेकर आज यहाँ पे हाट बाजार लगा है, किस प्रकार की खेती आप करते हैं और क्या जैविक खेती के फायदे हैं? देखिए, मेरा नाम महिपाल सिंह है, मैं जैविक खाद बनाता हूँ, नासिया से हूँ। और आज ये जो स्टोर लगा हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट जैविक हैं जी। क्या फायदा रहेगा लोगों को? जैविक में ये है कि अभी जो लाइलाज बीमारियां हुई है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से, तो सरकार ये चाहती है कि सारे किसान, और खेती भी बंजर बनी है अंग्रेजी खादों की वजह से, तो सरकार ये चाहती है कि जो खाद डले वो जैविक डले और जो उत्पादन हो वो भी जैविक हो, तो आने वाले समय में जो बीमारियां हैं उससे बचा जा सके। क्या लोगों में इसको लेकर थोड़ा सा जैविक खेती को बढ़ावा मिला है? हाँ, जिस तरीके से रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं है, क्योंकि लालच किसान के अंदर बहुत ज्यादा, इसलिए वो जल्दी मुनाफा कमाने की फिराक में रहता है, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी जमीनों को बंजर बना रहा है। तो इस हाट के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि आप जैविक की तरफ आएं और अपनी जमीन को भी बंजर होने से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से बचाएं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए। कुछ ही देर में यहाँ पर नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जो है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। किस तरीके से किसानों को यहाँ पर जैविक खेती के बारे में समझाया जा रहा है, ताकि रासायनिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी तो बंजर बनती है, साथ ही साथ बता दें कि सेहत पर भी, आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। इसको लेकर यहाँ पर
पर आज किस तरीके से जिला प्रशासन, नगर पालिका और सभी के सहयोग से यहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाई गई है। स्टॉल के माध्यम से किसानों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जो मनीषा जी धाकड़ हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है, क्या किसान, आप भी एक चूंकि किसान परिवार से आते हैं, जैविक खेती के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैविक खेती जो एक प्राकृतिक खेती है, हम देखें तो जो अभी हम देखने को मिल रहा है कि जो इनऑर्गेनिक जो खेती हो रही है और जैविक खेती को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बीमारियों को देख रहे हैं तो उसको देखते हुए जैविक खेती बीच में मैं देखूँ तो कम हो गई थी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, तो हमारे यहाँ भी पहले जैविक खेती होती थी, तो धीरे धीरे क्या उसको कम कर दिया गया। लेकिन जैसे हम अभी आजकल की हम परेशानियों को देख रहे हैं तो ऐसे जैविक खेती को धीरे धीरे बढ़ावा, फिर से जैविक खेती ज़्यादा होने लगी है। आपके परिवार में जैविक खेती आपने अपनाने का प्रयास करा है, आपसे करेंगे क्या? जी बिल्कुल, हम जैविक खेती करते हैं, काफी समय से हम जैविक खेती करें और आगे भी करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैविक खेती को लेकर? जैविक खेती देखो, गांव हमारा पास में ही है भोलियावास, हम शुरुआत से यहीं से जुड़े हुए हैं। तो बायोगैस हो गया और जैविक खाद हो गया, ये हमेशा से हम खेतों में प्रयोग करते आ रहे हैं। आम किसानों से क्या कहना चाहेंगे? आम किसानों से यही कहना चाहेंगे, जहाँ पे हम यूरिया और जो डीएपी यूरिया देते हैं वही काम गौमूत्र भी कर सकता है और जैविक खाद भी कर सकता है, और इससे आपकी फसल की पैदावारी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जैविक खेती को स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा आएंगे, जहाँ पर इस जो जैविक हाट बाजार जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर सर है, उनसे बात करेंगे। सर बताइए, जैविक खेती को लेकर हाट बाजार लगाया गया है, क्या कुछ मकसद है प्रशासन का? ये किसानों को जागरूक करना, कीटनाशकों का उपयोग कम करना, हमारे फूड चेन में जो आज के समय में जो रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से जो बीमारियां बढ़ रही है उसको कम करते हुए बायो प्रोडक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की तरफ और अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन तैयार करना, और इसके लिए हमें किसानों को तैयार करना होगा, तभी हम अपने घरों तक एक शुद्ध बिना कीटनाशकों का भोजन ले जा सकते हैं। कितनी स्टॉल लगाई गई सर यहाँ पर? 10-12 स्टॉल हैं और अभी कौन आ रहा है? कलेक्टर महोदय आ रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिसमें बता दें कि इनका दावा है कि ये बिल्कुल जो है रासायनिक खाद से मुक्त जो है जैविक खाद जो उनका उपयोग किया गया है, और ये फल खाने में भी काफ़ी मीठे और ताज़ा लगेंगे, साथ साथ सेहत के लिए, आम लोगों की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। साथ ही किसानों की अगर बात करें तो किसान जो है इस जैविक खाद की जगह रासायनिक खाद का उपयोग करता है, तो उनकी मिट्टी जो होती है उस पर भी इसका असर होता है। ऐसे में किसान को भी फायदा है, साथ साथ बता दें कि आम जनता की जो सेहत होती है उस पर भी असर नहीं रहे। इसको लेकर आप देखेंगे अलग अलग स्टॉल लगाई गई है, कहीं टमाटर है, कहीं मिर्ची है, जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और हम अधिकतर देखते हैं कई बार हार्ट अटैक वगैरह की जो बीमारियां देखी जाती है, लगातार बढ़ावा मिल रहा है। अंकल नमस्ते। सर नमस्कार। क्या नाम है? धोनी राम सर। कहाँ के रहने वाले हो? जावी। क्या क्या लेके आए हो जैविक खाद? बैंगन और टमाटर। पक्का जैविक का है? हाँ बिल्कुल। क्या फायदे हैं इनके? इनका अब फायदा तो सब खा के देखो, फिर आपको फायदा रासायनिक पता खाने चले। से क्या नुकसान है ये बता दो। रासायनिक खाने से नुकसान सबको पता है कि क्या नुकसान आप है। बताओ ना क्या नुकसान? अरे मैं क्या बताऊं, सबको मालूम है कि क्या नुकसान है। फायदे बता दो, नुकसान बता दो। नुकसान तो सेहत खराब हो जाती है, हाँ। और जैविक खाने से सेहत ठीक हो जाती है। कितने साल से जैविक खेती कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। फायदा मिला कुछ? बिल्कुल मिला। यार बोले किसान को लागत नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ होता है तो क्या वाकई में कितना मतलब फायदा रासायनिक खाद यूज करने में जो मिलता है वो इसमें मिलता है? नहीं सर, तो इसमें खर्चा कम है पर मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा, लेकिन सेहत पर तो फायदा ही फायदा है। फायदा है। हाँ, यहाँ आप आम किसानों से क्या कहना चाहेंगे? आम किसानों से बोलता हूँ मैं, सब जैविक पर आ जाओ, सब जैविक पर आ जाओ, सब जैविक पे आ जाओ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर किसानों से बातचीत करिए, किसान और इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। भैया मुझे बताइए क्या नाम क्या आपका? रवि चौहान। किस उपज की जैविक जैविक खेती करते हैं आप? गेहूं और मिर्ची करते हैं। मिर्ची और टमाटर भी तो है? हाँ, टमाटर है। क्या फायदे इन चीजों के? इससे हम बीमारी को बहुत फायदा है। कितने साल से कर रहे हैं? हम 3 साल हो गए। घर में जैविक खेती के जो बनाते हैं वही जो हाँ, वही तो उपयोग भी वही करते हैं। अभी ये बता रहे हैं बहुत बीमारियां हो रही है, उसका मेन कारण मानता है जैविक खेती का उपयोग नहीं करना है। वो तो जैविक नहीं खाओगे तो बीमारी तो होगी। बीमारियों की जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉल अलग अलग लगे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जो यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से इस जैविक हाट बाजार का शुभारंभ किया गया है और स्टॉल पर जाकर किसानों से बातचीत की जा रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सब कुछ है और
जैसे शासन की मंशा है कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और जैविक उत्पादक जो हमारे उत्पादन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सब्जियां हुई, फल हुए या फिर हमारे ऑर्गेनिक खाद हुई, इन सबको बढ़ावा देने के लिए हमने एक शुरुआत ये कही है कि एक हमने अभी स्थान उपलब्ध कराया है जहाँ पे सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे बिक्री की जा सकती है और हम आगे आने समय में इसको स्थायी करेंगे और जो भी ऑर्गेनिक उत्पादन हो रहा है यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक स्थायी स्थान देंगे ताकि उनकी जो भी जैविक खेती के माध्यम से जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जियां हो, तो उनको स्थान मिले तो लोगों को भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेवन करने का मौका मिलेगा, खरीदने का मौका मिलेगा। हमको पता है कि आज के ज़माने में इनऑर्गेनिक खाद से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं, तो यही पहल की गई है कि ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं जो यहाँ के नागरिक हैं नीमच के, उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने का एक स्थान मिल जाए ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकें। आम किसानों से क्या अपील करेंगे? मैं आम किसानों से अपील करूँगा कि वह भी अपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपने जो खेती है उसको बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें और उन प्रोड्यूस के लिए भी शासन मेहनत कर रहा है और कोशिश ये कर रहे हैं हम कि प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि उनको हम एक ऐसा मार्केट दे ताकि जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक, क्योंकि आज की समय में लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना चाहते हैं, मार्केट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बाकी किसान हैं जो अभी भी इनऑर्गेनिक में उनसे आशा करता हूँ कि वो भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे और उनके ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है वो हमारे जो मार्केट है उसमें बिके। तो ऑर्गेनिक खेती वाला आपने अमरूद भी खरीदा है, टेस्ट भी किया, कैसा लगा, क्या कहेंगे? अमरूद काफ़ी मीठा था और बड़ा अच्छा था, पर पपीता भी लिया है, अन्य कुछ जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है वो भी लिया है।